Hello students, welcome in Apex Economics. Students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं केनियन स्कूल ऑफ थॉट। हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो मेन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा है केनियन स्कूल ऑफ थॉट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं केनियन स्कूल ऑफ थॉट। जैसा कि आप सभी को पता है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी, जिसे महामंदी भी कहा जाता है। इस ईयर के बाद यानी कि 1929 के बाद जो मेन प्रॉब्लम क्या आई कि जो क्लासिकल थॉट थे वो फेल हो गए। यानी कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एक्सपोज्ड द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो क्या कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। लेकिन क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के बाद संसार के तकरीबन हर एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। उसके पीछे देखा गया कि कॉज क्या है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारे का सारा डिमांड हो जाता है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और इस तरह के व्यू दिए थे जेबी सेन। लेकिन हुआ क्या कि इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद सारे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गई, जिसके कारण क्लासिकल थॉट्स जो है फेल हो गए। इसी दौरान केन्स ने अपनी एक बुक लिखी। केन्स की जो बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बुक एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये बुक लिखी थी 1936 में। और इस बुक में इन्होंने जो मेन काम क्या किया, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो बेस बन गया इस चीज का कि जो भी आउटपुट होता है वो सारे का सारा नहीं बिकता, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन तो होता है, पर जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता जितनी इनकम बढ़ती है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट हो जाती है। तो केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट यानी कि ये इंडिविजुअल लॉर्ड केन्स के ऊपर चलता है। उनका मानना क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए नॉर्मल फीचर ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि एक इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार साधारण हालत नहीं है। जनरली देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पाया जाता है इकोनॉमी में। केन्स ने इसे समझाने के लिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का सहारा लिया। इसे मैं एक डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पे इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट है, और इस एक्सिस पे यहां पे हम लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो 45 डिग्री से शुरू होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो यहां पे जाके ओ वाई एक्सिस के समानांतर हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया। ये वाई एफ की सिचुएशन हो गई। अगर यहां पे एडी हो जाए, एडी ऐसी है
यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, एडीएफ है। इस सिचुएशन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सारे का सारा बिक रहा है या सेल हो रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। लेकिन केन्स कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पहले भी एडी जो है वो एएस के बराबर हो सकती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इसका जो बेस है। तो एडी जो है वो सी, एक क्लोज इकोनॉमी में सी प्लस आई के बराबर होती है। तो अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट बन गया, ये वाला इक्विलिब्रियम होना यहां पे चाहिए, क्योंकि एडी और एएस एग्जैक्टली इक्वल है। पर यहां पे क्या है, एडी एएस के बराबर हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। तो ये वाला जो पॉइंट बन गया, ये बन गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इस सिचुएशन में आप ये मानो कि रोजगार कितने लोगों को मिला हुआ है, ओएन, और ये वाले जो लोग हैं, ये एन एफ हम कह सकते हैं, ये अनएम्प्लॉयड है। यानी कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है। केन्स ने इस बात को अपने थॉट में, अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। तो ये बात यहां से आप फिर देखें, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए normal feature of an economy. Generally there is underemployment equilibrium in the economy. ये जो चीज है, ये है केन्स का जो मेन सिद्धांत है वो, या इस केनियन स्कूल ऑफ थॉट का मेन प्रिंसिपल। हाँ, इसने डिनाय नहीं किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया जा सकता। अब केन्स ने कहा कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर दें तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। देखो, अगर मान लो एडी इंक्रीज कर दी जाए और एडी यहां पे पहुंच जाए, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहां बन जाएगा, पर अभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडी जो है वो सी प्लस आई होती है, और जो ये केनियन स्कूल ऑफ थॉट है ये मानता है कि शॉर्ट रन है, यानी कि शॉर्ट पीरियड की बात करता है। तो शॉर्ट पीरियड में जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रहता है, कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है। तो हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके एडी को इंक्रीज कर सकते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो काम सौंपा है केंद्र ने, वो सौंपा है गवर्नमेंट को। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट को ही इंक्रीज किया जा सकता है, कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है। केन्स लॉन्ग पीरियड के बारे में कहता है कि लॉन्ग पीरियड कभी नहीं आता, हम जब भी खड़े होते हैं शॉर्ट पीरियड में खड़े होते हैं। और इन्होंने कहा था इन लॉन्ग पीरियड वी ऑल आर डेड, तो केन्स ने कहा था इन लॉन्ग पीरियड वी ऑल आर डेड। तो स्टूडेंट्स, ये थे केनियन स्कूल ऑफ थॉट के मेन थॉट्स।